के एक हैं तो सेफ हैं बयान पर तंज कसा था और उसी पर आज दिलीप जायसवाल ने ये जवाब दिया। बढ़ते आगे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी के एनडीए में आने को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। जायसवाल ने कहा है कि उनका बयान बिहार के विकास के संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार अगर विकसित होगा तभी सभी की राजनीति चलेगी। बिहार के विकास के लिए मैंने आह्वान किया है कि जितने भी दल हैं, पक्ष और विपक्ष, बड़ा दिल करके एक साथ आएं और बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दल मिलकर के बिहार के विकास में साथ दें, क्योंकि बिहार अगर विकसित होगा, बिहार खुशहाल होगा, तभी राजनीतिक दुकानदारी चल सकता है। मैंने इसलिए तो कहा है कि आप आ जाइए, सभी सेफ रहेंगे, चिंता नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार का खत्म मिलने का वो मंत्रालय हम तेजस्वी जी को दे देंगे कि भ्रष्टाचार वाला किस तरह डील करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कंबाइंड गवर्नमेंट अगर बिहार में बने तो वो विभाग उनके पास रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की संभल में सर्वे टीम पर हुए हमले और उसके बाद भड़की हिंसा पर गिरिराज सिंह ने नाराजगी जता दी है। उन्होंने कहा कि जिया उर रहमान और सोहेल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है, इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है, और जियाउल रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। जिसने ये आतंक फैलाया, और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 28 नवंबर को शहर बन्नी में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि 28 नवंबर को वो शहर बन्नी में अपने दोनों भाई रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक के बाद कई अहम ऐलान किए जाएंगे। चिराग पासवान पर कुछ भी टिप्पणी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो मेरे लिए भगवान स्वरूप थे और छोटा भाई जो लक्ष्मण था रामचंद्र पासवान जी, दोनों का 28 नवंबर को हम अपने पैतृक घर पर उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। और एक पुराना इतिहास जो हम लोग का लगभग 72 वर्ष का इतिहास, उसको हम लोग याद करेंगे। जब कार्य समिति की बैठक होगी हमारी, कार्य समिति बैठक के बाद हम लोग घोषणा। एक सवाल है सर, चिराग पासवान के कई नेता जो कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स, सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप दिए, नो कमेंट्स। और ठंड बढ़ने के साथ पटना नगर निगम ने पटना के अलग अलग जगह पर रैन बसेरा बनवाया है। इन रैन बसेरे में लोगों को के सोने से लेकर शुद्ध पानी, बिजली तक की मुकम्मल व्यवस्था रखी गई है। रैन बसेरे की तस्वीर दिखा रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बढ़ने के साथ ही पटना जिला प्रशासन जो है वो पटना में विभिन्न जो चौक चौराहे हैं वहां पे निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल का निर्माण किया है। और देख सकते हैं कि ये बिहार सरकार पटना नगर निगम के तहत ये अस्थायी आश्रय स्थल जो है वो बनाए गए हैं। और इसमें जो बातें लिखी गई है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये योजना चलाई गई है। ठंड के मौसम में 24 घंटे टेंट, कंबल, चादर, तकिया, गद्दा, शुद्ध पानी, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध है। आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और पटना में विभिन्न स्थल पे ये बनाए गए हैं और इस पे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो है 155304। निवेदक पटना नगर निगम जनहित में ये जारी है। कितने लोग आते हैं रोजाना? सबकी एंट्री वगैरह करवाते होंगे आप? सबकी एंट्री होती है। हाँ। और अभी तो कुछ लोग कम आ रहे हैं, लेकिन दिसंबर से लगता है कि जैसे ठंड बढ़ेगी हाँ वो सब फुल हो जाता है। फुल हो जाता है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सरकार जो दृढ़ संकल्पित है कि वो हर लोगों का मदद करती है, हर लोगों के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर व्यवस्था का ख्याल रखती है, उसी के तहत ये व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और कटिहार सदर अस्पताल का पेशेंट वार्ड अब मुर्दा घर में तब्दील हो गया है। मरीज के मौत के बाद सुबह से लेकर रात तक वार्ड के बेड पर ही दूसरे मरीजों के साथ डेड बॉडी को रखा जाता है।
हाल के दिनों में ही कटिहार में 200 बेड वाला अस्पताल बिल्डिंग बनने के बाद लोगों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद जागी थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद कटिहार से विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने का भरोसा दिया है। अस्पताल को इम्पावर्ड करने के लिए हम सब लगातार प्रयास किए हैं। आपने देखा होगा कि 100 बेड का 2 भवन का निर्माण हमने कराया है, लेकिन वर्तमान जो सिविल सर्जन है, लगता है कि उनकी पकड़ अब धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। जो इस तरह की घटनाएं आम लोगों के नज़र में भी आ रही है और किसी भी दृष्टि से ये सारी चीज़ें बिल्कुल उचित नहीं है। मैं इस संबंध में जो जिला पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य मंत्री से बात करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा, मैं निश्चित तौर पर उस कार्रवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।